गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम लेके आए हैं जी आपके लिए अध्याय 19 विधवेश्वर संहिता का। और बहुत ही अच्छा ये है आज का जो अध्याय है। इसको पढ़ने से क्या क्या मिलेगा और क्या क्या हमारे फलों की पूर्ति हो सकती है, उसके छोटे छोटे से मंत्र दिए गए हैं। आप सुनिए और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सेवा का सबसे बड़ा एक बहुत ही आसान रास्ता है। एक तो हम अपने सत्संग शेयर करें, और दूसरा आपके पास कोई भी वीडियोस या कुछ आप सत्संग अटेंड किया आपने, कोई भी उसके आप वीडियोस दिखाना चाहते हैं तो वो हमें आप भेज सकते हैं। नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उनके वीडियोस छोटे छोटे भी भेज सकते हैं। किसी के घर में हुआ है या कोई पब्लिक सत्संग हो रहा है उसके भी वीडियोस, प्रसाद के वीडियोस देखना और दिखाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए गुरु जी से अपने आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिन सूत्रों से बताई गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाके बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उससे शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान पर रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से शेष सिद्धि करें। फिर आपो असमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रः इस मंत्र से स्फटिक का बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवायः इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और मंत्र पंचा मंत्र का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन क्रम करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रासा इस मंत्र से रमणीय आसन दे माँ नो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या मिशुआ इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचतः इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्त्राप्रोहो इस मंत्र से उपस्पर्ण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तुते नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्ध दें। त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथ्वया इस मंत्र से दुख स्नान कराएं। दघी क्रामणों इस मंत्र से ओम नमः शिवाय दघी स्नान कराएं। धृतपाभा इस मंत्र से धृत स्नान कराएं। मधुपाता मधुनता मधुमानो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शंकरा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि
वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तुते, नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मां नमस्तुके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध यानी कर्धनी अर्पित करें। नमो धृष्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या ते हेति है इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शभ्यः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधि, चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्य भक्षो भयो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः प्रायः इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः प्रणायाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पित करें। नमः कबर्ती नेचा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आश्वय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वृजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मां नो महानतमः तथा मां नस्तोके इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षरों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से 2-3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य तवः इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नम आश्वेय इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निरांजना यानी आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मां नो महानतमा इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐश्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः से नाह इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। नमो गोभ्यः इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रु द्रिय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातुहा इस इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। मरीषियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सधो जाता इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोराह मंत्र से लिंग निर्माण करें। तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशाना मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। उनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनीश्वरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, धृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करते पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं।
दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक दृशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आद्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दामनल को नष्ट कर देने वाली अपरमयी शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंकांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते रहते हैं और रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका शरीर अंग और भी उदासित हो रहा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा एवं वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि है, बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शत्रुद्रिय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से नामांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरी प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा रहता है या लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि क्रिया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महेश्वरियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। यह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। अध्याय 19 और 20 की समाप्ति। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आइए सब मिलकर गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, बहुत ही प्रेम से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ